अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। सबसे पहले बेलगाम पुलिस कमिश्नर भूषण बोरसे साहब को मुबारकबाद, जिन्होंने नशा के खिलाफ जो मुहिम शुरू की है काबिले सताइश, काबिले तवज्जो कह सकते हैं। मुस्तकिल नशा करने वाले हो या फिर नशा की चीजें बेचने वालों पर कार्रवाई जारी है। ऐसा नहीं कि इससे पहले कार्रवाई नहीं हुआ करती थी, लेकिन जिस तेज रफ्तारी के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, एक तरह नौजवान नस्ल को बर्बाद होते देखा जा रहा था, कहीं तो ब्रेक जरूर लग गया। हमने कई मोहल्ले का जायजा लिया जिसमें वाज़ तौर पर इस बात को महसूस किया गया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डर देखा जा रहा है। हासिल तला के मुताबिक अब तक 50 अफरादों पर कार्रवाई की गई और तकरीबन 70 किलो के करीब गांजा, हेरोइन, चरस, पन्नी को जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लाखों में हो सकती थी। खैर, एक तूफान नशा का बेलगाम के शहर में देखने को मिल रहा था और ऐसा लग रहा था कि क्या नौजवान नस्ल की तबाही की नकील कसी भी जाएगी या नहीं। बहरहाल नए पुलिस कमिश्नर ने उस काम को बखूबी अंजाम दिया है, जिसके लिए मुबारकबाद जरूर दी जा सकती है। कार्रवाई मुबारकबाद के काबिल है, लेकिन अभी जड़ से खत्म होना जरूरी है। यकीनन सवाल ये भी उठ सकता है कि इससे पहले सख्ती से कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बहरहाल इसकी कई वजूहात हैं जो तकरीबन आवाम जानती भी है। जो भी हो, देर आए दुरुस्त आए, तहरीक रुकनी नहीं चाहिए। साथ में आवाम की भी जिम्मेदारियां हैं, घर वालों की भी जिम्मेदारियां हैं कि घर का लाडला किन खुराफात में मुलव्विस है, उसके हरकतों पर नजर रहनी चाहिए। इसके दोस्त अहबाब किस तरह के हैं वगैरह, इसकी तफ्तीश और नजर रखना जरूरी है। जो भी हो, पुलिस कार्रवाई ने कुछ तो हरकत जरूर की है, जिससे समाज में पनपता नशे का तूफान धीमा जरूर हुआ है। आज फिर हेरोइन बेचने वाले 2 अफराद मार्केट पुलिस की जानिब से हिरासत में लिए गए, जिनके नाम ओमकार जोशी और वैभव कुरने बताया जा रहा है। गांजा बेचने वाले 2 और अफराद भी हिरासत में लिए जा चुके हैं। बेरोजगारी किस हद तक बढ़ रही है, इसकी एक और मिसाल देखने को मिली कह सकते हैं। कारपोरेशन की जानिब से कचरा उठाने वालों के लिए 300 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की जरूरत होने की बात कही गई थी, तो तकरीबन 7 आला तालीम याफ्ता लोगों ने भी इसके लिए अपनी अर्जी दाखिल की है। वाज़ह है कि कचरा उठाने वाले क्लीनर्स, हेल्पर्स, ड्राइवर्स, लोडर्स की फिलहाल जरूरत को कारपोरेशन ने वाज़ह किया था। बढ़ती बेरोजगारी ही इसे कह सकते हैं, जिसमें 7 BA, BCom और दीगर डिग्री होल्डर्स ने इन कामों को अप्लाई किया है, जिसकी चर्चा पूरे शहर में हो रही है। किस तरह की बदहवासी की आंधी निकल पड़ी है, इसका एक अंदाजा इस खबर से आपको होना चाहिए कि एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में 25,434 कमसीन उम्र की लड़कियां हामिला हुई हैं, जिनकी उम्र महज 14 से 19 साल की है, जिसमें बेलगाम शहर की तादाद 2622 बताई जा रही है। दिगर शहरों में बीजापुर 1919 है, तो रायचूर 1650 है। बहरहाल बेलगाम का इस कदर कमसीन उम्र की लड़कियों में हामिला होने का फीसद वाकई हमें फिक्र है। घर में लड़कियों की जरूरत से ज्यादा आज़ादी, तालीम के नाम पर देर रात तक सहेलियां, एक्स्ट्रा क्लासेस और पता नहीं क्या क्या बहाने बनाकर घरों से दूर जाती है लड़कियां, या फिर पार्कों, गार्डनों, होटलों में वक्त बिताती लड़कियां जिन गलत रास्तों पर निकल पड़ी हैं, अब जाहिर भी हो रहा है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ ने इस डाटा को मंजरेआम पर लाया है। बहरहाल अपने गुनाह को छिपाने वाली और कितनी लड़कियां होंगी, इसका कोई आंकड़ा अब तक दस्तयाब नहीं हुआ है। लिहाजा कमसीन उम्र की लड़कियां गलत और हराम कामों में मुलविस होने की वारदातें रोजाना बढ़ रही है, इस पर सोचने की जरूरत है। गांधीनगर अमन नगर ब्रिज को लेकर शहर में बहस मुबासे देखे जा रहे हैं। अमन नगर जमात की जानिब से ज़ैबुन हॉल में मीटिंग तलब फरमाई गई थी, जिसमें अमन नगर जमात के इजाज हकीम, अयूब जकाती, MLA राजू सेठ, कारपोरेटर अजीम पटवेगार भी शामिल रहे। इस वक्त इजाज हकीम ने अमन नगर गांधीनगर के दरमियान बढ़ती ट्रैफिक और अक्सर रेल गेट बंद होने से देर तक बंद गेट का नज़ारा ही देखने को मिल रहा है, जिससे आवाम की परेशानियों में इजाफे की बात कही और साथ में इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाई कि आगे बढ़ती रेल की तादाद और तेज रफ्तार ट्रेनों की आमद, इस तरह आवाम के लिए मुश्किलों का हल ब्रिज के जरिए ही निकाला जा सकता है। हुकूमत की जानिब से भी रेलवे ब्रिज को मंजूरी दी जा चुकी है। वही कारपोरेटर अजीम पटवेगार ने न्यू गांधीनगर में सड़कों पर तिजारत करने वाले ताजिरों के मसले पर बात कही और गांधीनगर का कारोबार इससे मुतासिर हो सकता है बताया। लिहाजा ब्रिज की तामीर पर रोक लगाने की बात कही। MLA आसिफ सेठ ने दोनों तरफ की बातें सुनकर जल्द फैसला आवाम के हक में लिया जाएगा, ऐसा बताया। अमन नगर की जमात की तरफ से ब्रिज की हिमायत में MP जगदीश शेट्टर को मुतालबा पेश किया गया, तो भीम आर्मी की तरफ से आज ब्रिज की मुखालिफत में DC बेलगाम को मुतालबा पेश किया गया। बहरहाल ब्रिज को लेकर बहस देखने को मिल रही है।
और अब सबसे अहम खबर, बेलगाम जिला में 15 दिन के लिए गोश्त बंद करने का ऐलान कुरैश बिरादरान की जानिब से लिया गया है। पिछले कुछ दिनों से गोश्त को लेकर अफवाहें गश्त कर रही थी। बहरहाल हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी जानवरों की खरीदो फरोख्त का इल्जाम भी लगाया जा रहा था, पर जुमा के रोज आखिर में यह फैसला लिया गया कि 15 दिन तक गोश्त की खरीदो फरोख्त बेलगाम जिले में बंद की जाएगी। गोश्त बंद के ऐलान के बाद बाजारों में जानवरों को कोई खरीदता नजर नहीं आया, तो किसानों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया और कहा कि अब इन जानवरों को कौन खरीदेगा। बहरहाल कसाब बिरादरी की इस फैसले के बाद गोश्तखोर मुसलमानों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि उमूमन मुसलमानों के सबसे बड़े मसाइल के तौर पर गोश्त और मोबाइल को देखा जाता है। अगर ये दोनों निकाल लिए तो आधी से ज्यादा कौम के लिए बड़ा सदमा हो सकता है की चर्चा जारी है। ವಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಬರೋರು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಾರತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ರೈತರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಕಾಲು ಮುರಿದು ಕೈ ಮುರಿದು ಕೋಡ್ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂಡ್ರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಬಜರಂಗದವ್ರು ಆಯ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದವ್ರು ಬಂದು ಯಾರು ಒಯ್ಯೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೋತ್ರ ನೀವು ಒಯ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಹಾಕೈತೆ ಅದನ್ನ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾವೇನಿದ್ರು ಪ್ಯಾಟಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಈಗ ಬಜರಂಗದವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಕರ್ಸಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಓದ್ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಕೊಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಫ್ರೀ ಒಯ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ರೊಕ್ಕ ಕೇಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಹಿಡಿಯೋರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಹಿಡಿತಾರ ಅವ್ರು ಪೊಲೀಸರ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋದ ದನ ಗೋಶಾಲೆದಾಗ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ದನಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ನಾವು ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ತೊಡಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾಡಾಗ್ಲಿ ತೊಡಗ್ರ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೋಶಾಲೆದಾಗ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗೋಶಾಲೆದಾಗ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು 2 ತಿಂಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಲ್ಯಾಕ ನಮ್ ದನ ಅಲ್ಲಿ ದಾವತ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ವಾರದಾಗ ದನಗಳು ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾರ. ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತಾವ ಆದ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ತುಡುಗ್ ಮಾಡ್ಯಾವ್ರ ಹಾಡಾಗ್ಲಿ ತುಡುಗ್ ಮಾಡ್ಯಾವ್ರ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯಾಗ ಉರ್ಲು ಬರ್ತೈತಿ ರೈತಿಗೆ ಉರ್ಲು ಬಂದ ಟೈಮ್ದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿದ್ದೈತ್ರಿ. ರೈತ ಯಾವ ತಗೋದಿಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಗೋಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಂಗ ಈಗ ಇವ್ರು ತಗೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನು ಬಟನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಪ್ಪ ಈಗ ಹಂಗಲ್ರಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬೇಕಾ ಬ್ಯಾಡ ಅನ್ನಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಡ ಅನ್ನಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈಗಿಂದ ಬಡ್ಡಿಂದ ಬಂದೈತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಂದೈತಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗಿನವ್ರು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಂದ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಮಾರಾಕ್ ಬಂದಿವ್ರಿ ನಾವು ತಗೋಲ್ರಿ. ಈ ಬಜರಂಗದಳ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಂತಾರ ದನ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಗೋದಗಳ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡುದು 10,000 ಕೊಡ 5,000 ಕೊಡ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿದು ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋದು ನಾವು ಶಾಪುರ್ರಿ ರಾವಣ ತಗೊಳಕ್ ಭಯ ಬಿದ್ದವ್ರಿ ರೈತರ ನುಕ್ಸಾನ ಆಗ್ಬೇಕತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಮೈ ಆದಿತ್ತ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಮತ್ತ ಒಂದ ಏನಾದ್ರು ಮುರಿದಿರ್ತಾವ. ರಾವಣ ತಗೊಂಡು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಾರ್ರಿ. ಮತ್ತ ಅವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಯ್ಯಾರ ಮತ್ತ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರ ಪ್ಯಾಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟ್ ಐತ್ರಿ. ಮತ್ತ ಅವ್ರು ಬಡಿದು ಹೊಡಿದು ಮಾಡ್ರ ನಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು 40 ನಾವು ಅದೇ ಬಗಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿವ್ರಿ 40 ದನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಬಗಲಿಗೆ ದನ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್. ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದ್ರು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದ್ರು ತಗೋವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಜಾಗ ಐತಿ ನಮ್ದು ಮಳೆಗಾಲ ಇಲ್ಲ. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕತ್ ನೋಡ್ರಿ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಒಗಿದಕ್ಕತ್ತೆ ಅವ್ರು ರೊಕ್ಕ ಇಸ್ಸು ಕೊಡೋದಕ್ಕತ್ತೆ. उमूमन पुलिस को लेकर अवाम में एक तरह का नजरिया देखने को मिलता है, पर ट्रैफिक पुलिस जनाब AC अली खान ने इंसानियत का मुजाहरा किया, जिसके लिए उन्हें मुबारकबाद दी जा रही है। हासिल तला के मुताबिक एक बुजुर्ग खातून को सड़क समझ में नहीं आ रही थी कि किस तरफ चली जाए, लिहाजा ट्रैफिक पुलिस AC अली खान ने बड़ी हमदर्दी के साथ उस खातून को उसकी जगह पर छोड़ा जहां उस बुजुर्ग को जाना था। ट्रैफिक पुलिस की रहमदिली का नजारा किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। इस वीडियो की चर्चा पूरे शहर में हो रही है। कुछ दिगर खबरों में हवाई जहाज में पेश आए 2 वाक़ियों का जिक्र जरूरी हो जाता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं हुसैन जो मुंबई से कोलकाता जा रहा था। कुछ लोगों को पहली मर्तबा हवाई जहाज में बेचैनी होती, लिहाजा हुसैन को भी बेचैनी हुई तो नीचे उतरना चाहता था। लिहाजा एयर होस्टेस हुसैन को लेकर आगे बढ़ रही थी तो दरमियान में बैठा एक शख्स उसे थप्पड़ लगाता है। लोग एतराज भी करते हैं। आखिर उस शख्स ने पहले से ही परेशान हुसैन को थप्पड़ क्यों मारा, इसकी चर्चा जारी है। क्या हुसैन की पहचान मुसलमान की थी, इसके लिए थप्पड़ मारा? बहरहाल हवाई जहाज में भी अब एक समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है।
वहीं एक और हादसा ब्रिटेन के लंदन से ग्लासगो जाने वाली EasyJet की एक फ्लाइट में पेश आया। अल्लाह अकबर के नारे और ट्रंप मुर्दाबाद के नारे अचानक एक शख्स लगाने लगा, जिससे प्लेन में बैठे लोग घबरा गए। शुरुआत में लोगों को किसी दहशतगर्द हमले की डर लगने लगी, क्योंकि अल्लाह अकबर एक समाज के लोग ही नारे लगाते। हालांकि किसी तरह की वारदात यहां पर पेश नहीं है। जांच के बाद मुजरिम शख्स की पहचान अभय नायक के तौर पर हुई। प्लेन में हुए इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। अब जो पकड़ा गया नौजवान हिंदू निकला, लेकिन किस तरह मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश चली जा रही है, इसे भी समझने की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि चारों तरफ एक समाज को निशाना बनाया जा रहा है। अभय नायक ने अल्लाह अकबर इसलिए कहा कि मुसलमानों को लेकर नफरत बढ़ जाए, एक समाज को बदनाम किया जाए। बहरहाल एक शख्स ने अभय नायक को पीछे से पकड़कर जहाज के फर्श पर लेटाया। प्लेन को आनन फानन में ग्लासगो एयरपोर्ट पर लैंडिंग की गई, जिसके बाद एयरपोर्ट पर पहले से ही तैयार सुरक्षा बलों ने मुजरिम अभय नायक को हिरासत में लिया। हिरासत में की गई पूछताछ में सामने आया कि इसका नाम अभय नायक है। अभय नायक की उम्र 41 है। इसके साथ ही EasyJet ने एक बयान जारी कर बताया कि प्लेन में कोई बम नहीं था और किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं पेश आई, लेकिन एक समाज को लेकर किस हद तक जहर भरा हुआ है, सोचने की बात है। क्या जिस समाज के खिलाफ साजिशें चली जा रही है, इसे कुछ एहसास भी है? ये सवाल भी उतना ही अहम हो जाता है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।